खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं TRP 360 स्पेशल क्यों है आज का प्रोग्राम, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब मैं सारी डिटेल्स आपसे डिस्कस करूंगा कि जिस मौजू पे मैं आज बात करने लगा हूं वो इंतहाई संजीदा और बहुत ही हसास मामला है। पाकिस्तान का जो सबसे अहम तरीन इदारा है, जो कि हमारी नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उस इदारे के हवाले से आजकल कुछ ऐसी बेसरोपा बातें घूम रही हैं और हमारे लीडरान कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बातें कर दी जाती हैं और उसके बाद लोग जो हैं वो एक दूसरे से सवालात करते रह जाते हैं और फिर उसका कोई जवाब देने वाला नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कल पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर होने लगी, जो कि लगभग कोई आधे घंटे पर मुहित थी, तो एक आखिरी सवाल जो उनसे किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से वो ये था कि जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो उनको उनकी हिमायत हासिल है PTI को। तो उस पर जवाब था जरदारी साहब का कि फैज़ हमीद को तो वैसे ही खुड्डे लाइन कर दिया गया है, अब उसका कुछ नहीं होने वाला। अब इस बात के बाद शर्जील अनाम मेमन साहब, जो कि इस वक्त वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी हैं, वज़ीर इत्तलात भी हैं सिंध के, उन्होंने एक ट्विटर हैंडल के ज़रिए बयान जारी किया कि ये इनफॉर्मल बयान था आसिफ जरदारी साहब का। वो उठने लगे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो उनसे सहाफ़ी ने चलते चलते एक सवाल किया तो उन्होंने उसका एक सरसरी जवाब दे दिया। सरसरी जवाब पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जर्नल के बारे में, और वो भी उस जर्नल के बारे में जो इस वक्त सबसे सेंसिटिव कोर की कमान कर रहा है। पेशावर में कोर कमांडर है। पेशावर जो कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ से हमारी सरहदों को देखा जाता है, जो अफ़गानिस्तान के साथ लगा है, जहाँ से तालिबान और TTP के साथ हमारी जंग है, दहशत गर्दों के साथ हमारी जंग है, वहाँ के कोर कमांडर और वहाँ के जर्नल के बारे में आसिफ जरदारी साहब ने सरसरी तौर पे ये कह दिया कि फ़ौज ने उसको खुड्डे लाइन लगा दिया है। अब इतनी सेंसिटिव पोजीशन पे अगर कोई जर्नल बैठा हो तो उसको खुड्डे लाइन लगाना कहते हैं या कुछ और कहते हैं, मुझे नहीं पता। ये तो फ़ौज जो कि जिनके पास अपना ताल्लुकात आम्मा का अपना इदारा मौजूद है, अपनी विंग मौजूद है, वो यकीनन इसके ऊपर बयान जारी करेंगे और उनको करना भी चाहिए और इसकी वजाहत करनी चाहिए कि जरदारी साहब की क्या मुराद है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, कि वो खुड्डे लाइन हैं या नहीं हैं। दूसरा बयान जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आया, और वो आया कौमी असम्बली के फ्लोर से, जब उन्होंने ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद आने के पिछली रात, यानी कि एक दिन पहले रात को उनसे एक वफाकी वज़ीर ने फ़ोन पर रब्ता किया और बाज़ाब्ता उन्हें धमकी दी कि अगर तहरीक अदम एतमाद कल सुबह पेश हुई तो अगले दिन मार्शल लॉ लग जाएगा मुल्क के अंदर। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने आज असम्बली के फ्लोर पर यह बयान दिया है कि उन्हें यह धमकी दी गई थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश हो गई तो मुल्क में मार्शल लॉ आ जाएगा। मार्शल, अब कोई बिलावल साहब से ये पूछे कि मुल्क में मार्शल लॉ उस वफाकी वज़ीर ने लगाना था जो उनको धमकी दे रहा था, या मार्शल लॉ कौन लगाता है, ये भी कोई बिलावल भुट्टो साहब से पूछे। और फ़ौज को भी इस बात का बयान का नोटिस लेना चाहिए कि मार्शल लॉ लगाने की बात एक तो कौन वज़ीर कह रहा था, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और बिलावल भुट्टो साहब से यकीनन इदारों को पूछना चाहिए कि उन्हें ये किसने बताया था कि ये मार्शल लॉ लगेगा, क्योंकि मार्शल लॉ लगता उस सूरत में है जब फ़ौज हरकत में आती है। तो फ़ौज जब कह रही है कि वो न्यूट्रल है, वो सियासत से दूर हो चुकी है, वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहती, तो फिर किसने कहा कि मार्शल लॉ लगेगा और बिलावल साहब कैसे कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया था कि मार्शल लॉ लगेगा। तो दूसरा हमला तो इदारे पर पिछले 24 घंटे के अंदर ये हो गया। तीसरा हमला गुज़श्ता रोज़ BBC को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दिफ़ा, जी हाँ,
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہ رہے تھے۔ تو ایک طرح سے خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں، جن کے انڈر کہا جائے تو ادارہ ماتحت ادارہ فوج ہے اور افواج پاکستان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے عمران خان جو کہ وزیر اعظم تھے ان کو اس لیے ہٹا دیا کیونکہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے والے تھے نومبر میں۔ اب فوج ذرا اس بات کا بھی نوٹس لے، جس وزیر کے پاس ان کے محکمے کی چابی ہے وہ یہ بیان دے رہا ہے، وہ بھی انٹرنیشنل برطانوی نشریاتی ادارے کو، تو اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ آنا چاہیے۔ 3 حملے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں افواج پاکستان کے اوپر، اور ڈائریکٹ حملے ہیں اور بڑی ٹاپ پوزیشن سے آئے ہیں۔ نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما ہیں خواجہ آصف، وزیر دفاع ہیں، بلاول بھٹو زرداری چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور وزیر خارجہ ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب شریک چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ گورنمنٹ کا عہدہ ان کے پاس یقیناً کوئی نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا ونگ جو حکومت چلا رہا ہے وہ اس وقت وہی چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے حملے ہماری افواج پاکستان پر کیے گئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا آتا ہے، کیونکہ یہ بڑے سنگین نوعیت کے معاملات ہیں کہ ایک جرنیل جو ہے وہ کھڈے لائن لگ گیا ہے، ایک وزیر کوئی مبینہ طور پر بلاول صاحب کو فون کر کے کہتا ہے کہ فوج مارشل لا لگانے والی ہے، اور تیسرا ایک وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ فوج نے عمران خان کو ہٹا دیا کیونکہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لا رہے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے اس وقت ملک کے اندر۔ ملک میں ایک طرف معاشی ابتری ہے اور دوسری طرف سیاسی ہیجان ہے، اور ان دونوں معاملات کے بیچ میں ہمارا ایک واحد ادارہ جو منظم طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے، جس کے پاس ویسے ہی کرنے کو بہت کچھ ہے، کیونکہ اس ملک میں سرحدوں کی 2 طرف سے ہمیں شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارت تاک لگائے بیٹھا ہے، بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا کی سرحدات سے دہشت گرد مسلسل تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں ایک واحد ادارہ جو ایفیکٹولی کام کر رہا ہے اس کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہے، وہ بھی کہیں اور سے نہیں، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور رولنگ پارٹی کے ایک ٹاپ چیئرمین کی طرف سے۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ یہ قوم کہاں پہنچ گئی ہے اور اس کو کدھر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔